हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन की ये नेक्स्ट क्लास है। और अब हम सिलेबस में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने पहला लेक्चर खत्म कर लिया था और उसमें देख लिया था कि ऊर्जा को कितनी तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। और अब हम इसमें डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में कि सौर ऊर्जा जो है वो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे। सौर ऊर्जा क्या है, क्या फ़ायदा करती है, क्या इसके अनुप्रयोग हैं, क्या इसके लाभ हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। ये भी आपके एक सिलेबस का पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आसानी से समझ में आने लायक है। बस आप क्लास को लास्ट तक हमारे साथ देखते रहिए। देखिए, सौर ऊर्जा या फिर सोलर एनर्जी क्या होती है? ये अक्षय ऊर्जा का रूप है। अक्षय ऊर्जा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी क्षय नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। जो बिना किसी सीमा के उपलब्ध है, आप चाहे जितना यूज कर सकते हैं, जितनी आपकी लिमिट है आप उतना यूज करें। और इसका प्रयोग हमारी आवश्यकता के लिए किया जाता है। दशकों और सदियों में इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग जीवों द्वारा एक दूसरे तरीके से किया जाता रहा है। ये सर्दियां नहीं, सदियां होना चाहिए। मतलब काफी पुराने टाइम से जो है उसका यूज किया जाता रहा है ताकि वे एक सुचारू जीवन जी सकें। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है और इस ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। हर रोज ये आएगी। जैसे जैसे सन निकलेगा, जब तक निकलता रहेगा तब तक ये हमारे पास आती रहेगी। और ऊर्जा का यह गैर पारंपरिक रूप किसी अन्य चीजों को प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है ना, प्रदूषण नहीं फैलाता है कोई भी इस तरह का। जैसे आप कोयला जलाते हैं तो उसके साथ धुआं और राख वगैरह ये सब निकलती है जो कि प्रदूषण का काम करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं मिलती है जो हर क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का कारण भी है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है कि सोलर एनर्जी सब लोग यूज करें। सब्सिडी वगैरह इस तरह की चीजें प्रोवाइड करती है ताकि लोग इसका उपयोग शुरू कर दें। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा के उपयोग क्या होते हैं। यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब इसे कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, प्रयोग करने की बात अगर करें हम, तो सौर ऊर्जा का उपयोग पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने के लिए किया जा रहा है। तो ये तो बहुत पुरानी बात है, जब से पेड़ पौधे रहे होंगे तब से वो आज तक सूर्य की प्रेजेंस में ही खाना बना रहे हैं। आप देखिए, कोई भी पौधा अगर उठा करके थोड़ा छाया में रख दीजिए तो उसकी ग्रोथ जो है वो हट मतलब रुकने लगती है। पौधा जो है वो मुरझाने लगता है। तो इसका मतलब सूर्य जो है उसको बिल्कुल चाहिए ही चाहिए भोजन बनाने के लिए। फिर इसमें ये बताया गया है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जहां कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आदि पानी के साथ पौधे और ऊर्जा का उपयोग करके भोजन तैयार करते हैं। फिर उसके बाद प्रौद्योगिकी और विकास की इस बढ़ती दुनिया में विभिन्न तकनीकों, लाभकारी तरीकों से ऊर्जा के इस प्रचुर प्रयोग का प्रयोग करने की संभावना व्यक्त की गई है। कई जगहों पर और भी जो है वो यूज किया जा रहा है। आपने देखा होगा गार्डन में आजकल लाइटें आती हैं, अमेजन वगैरह पे मिल जाती हैं, जिसमें कि गार्डन में लगा दो, दिन भर वो चार्ज हो जाएंगी सोलर पैनल से। सोलर पैनल लगे होते हैं छोटे छोटे उसमें, और रात के टाइम पे वो अपने आप चमकेंगी। मतलब आपको कोई वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो बिना उसके अपने आप जो है वो चमकती रहती हैं। रात के टाइम काफी अच्छी भी लगती हैं। फिर उसके बाद सूर्य से ऊर्जा सौर सेल नामक एक सेल के अंदर इकट्ठी की जाती है। मतलब इसमें यूज करके, और उसका भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। सेल में इस ऊर्जा का उपयोग पानी को गर्म करने के लिए भी किया जा सकता है। इसकी हेल्प से सोलर वाटर हीटर चाहे तो आप छत पे भी सप्लाई कर सकते हैं, या फिर सौर पैनल से या बैटरी चार्ज करके आप उससे गीजर वगैरह चला लें, घर के अपने अप्लायंस चला दें। उससे भी जो है वो आप काम कर सकते हैं, पानी को गर्म कर सकते हैं। अब उसके बाद अब बात आती है सौर ऊर्जा की क्षमता, पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा की क्षमता समय की विविधता से प्रभावित होती है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो समय। समय जो है, देखिए रात के टाइम आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप सूर्य से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो ऊपर चमक ही नहीं रहा तो फिर आपको कैसे दे देगा एनर्जी। आप सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे ऊर्जा ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो इसका सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने का जो टाइम है वो लगभग सुबह 9 बजे से लेकर के स्टार्ट करके शाम के 4-5 बजे तक इस तरह से रहता है। क्योंकि पृथ्वी की सतह पर सूर्य रात के दौरान आमतौर पर बहुत कम या कोई सौर विकिरण नहीं होता है जो सौर पैनल अवशोषित कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा विकिरण नहीं होता है, यहाँ पे नहीं वर्ड छूट गया है, ये लगा लेंगे, जो सौर पैनल अवशोषित कर सकते हैं। सौर ऊर्जा की क्षमता क्लाउड कवर से भी प्रभावित होती है। मतलब अगर बादल आदल आ जाएं तो भी उससे वो जो है एनर्जी कम मिलेगी आपको, क्योंकि आने वाली रोशनी को सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने वाले बादलों द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है।
और यह उपलब्ध प्रकाश की कमी में एक लंबा रास्ता तय करता है। लंबा मतलब इफेक्ट डालता है, काफी इफेक्ट डालता है। अब सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के विभिन्न तरीके क्या हैं? एक तो हमने ऊपर सोलर सेल देख लिया है, तो पहला तो यहाँ पर वही है आपके पास। देखिए, पहला होता है फोटोवोल्टाइक सिस्टम। नाम से समझ लीजिए, फोटो मतलब प्रकाश होता है, वोल्टाइक मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाए। तो सूर्य की रोशनी से अगर वोल्टेज यानी कि विद्युत विभव उत्पन्न हो जाए तो ऐसा सिस्टम फोटोवोल्टाइक सिस्टम कहलाएगा। सौर ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए फोटोवोल्टाइक सिस्टम में कई घटकों का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली की सबसे उल्लेखनीय विशेषता सौर पैनल है। पैनल सौर ऊर्जा को इकट्ठा करता है और इसे डीसी करंट में बदल देता है, और फिर सौर ऊर्जा को कन्वर्टर इसे प्रयोग करने योग्य एसी कन्वर्ट में बदल देता है। कन्वर्टर मतलब आप समझ सकते हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, या ऑसिलेटर आप कह सकते हैं, जो कि डीसी को एसी में बदलने के काम में आता है। उसकी हेल्प से जो है वो आप इसको एसी में बदल करके और घरों में यूज कर सकते हैं। दूसरा जो इसका कलेक्ट करने का तरीका है, इकट्ठा करने का तरीका है, वो केंद्रित सौर ऊर्जा है, कंसंट्रेटेड सोलर पावर है। यह प्रणाली सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए है, जो सूर्य के प्रकाश में हीट का उपयोग करती है। यह प्रणाली कई परावर्तक दर्पणों के उपयोग पर आधारित होती है, जो सौर ऊर्जा को प्रकाश की एक किरण के रूप में केंद्रित करता है। इसमें मिरर जैसे यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर जैसे इस तरह से यूज कर लिया। तो कॉनकेव मिरर में आप जानते हैं कि जब इस पे सूर्य का प्रकाश आएगा या कोई भी प्रकाश आएगा तो वो उसको अपने फोकस पे केंद्रित कर देता है। तो इस तरह से आप, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको, सोलर कुकर होता है। तो सोलर कुकर में पहले ये होता था कि आप उसमें रोटी नहीं पका सकते, छौंक नहीं लगा सकते, लेकिन इस तरह के से मिरर का यूज करके आप उसमें से तवा को भी गर्म कर सकते हैं, इस हद तक कि आप उस पर रोटी पका सकते हैं या छौंक भी लगा सकते हैं। तो मिरर्स का यूज करके, दर्पणों का यूज करके हम उसमें जो है वो प्रकाश को एकत्रित करके, कंसंट्रेट करके, और तब उसमें यूज कर सकते हैं उसका। और तीसरा जो तरीका बताया गया है, सौर जल तापन, सोलर वाटर हीटिंग। सौर ऊर्जा ताप सौर ऊर्जा संग्रह के लिए उन प्रणाली में से एक है जो युगों से चलती चली आ रही है। पुराने समय में हम विभिन्न प्रकार के बर्तन जैसे कि काले बैरल का उपयोग कर हर दिन, और उन्हें कई घरों में सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। मतलब बर्तन को काला बाहर से पेंट कर दिया और उसके बाद उसे धूप में रख दिया तो वो पानी जो है वो गर्म हो जाता है। आजकल जो सोलर वाटर हीटर छतों पे लगाए जाते हैं, कई 25 मतलब 250 लीटर का आता है, 500 लीटर का आता है। तो उसमें भी यही होता है कि सूर्य की रोशनी से पानी गर्म हो जाता है और फिर पूरे घर में आपको जो है वो सप्लाई मिलती है, वो भी पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे, सौर ऊर्जा के लाभ क्या होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी। देखिए, सौर ऊर्जा के उपयोग एक अलग चीज है, कहाँ कहाँ उपयोग करे जाते हैं वो तो एक अलग चीज है। सौर ऊर्जा के लाभ मतलब, और बाकी ऊर्जा को यूज करेंगे तो उसमें क्या नुकसान है और इसमें क्या फायदे हैं, ये चीजें डिस्कस करनी है हमें इसमें। तो सौर ऊर्जा की मदद से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, इसमें बिजली की बचत भी होती है। तो बिजली का उत्पादन तो ये आपने देख लिया, सोलर पैनल ऊपर लगा दिए छत पे और उससे बिजली बनने लगती है। सौर ऊर्जा में गैस की बचत की जा सकती है और सोलर कुकर से खाना बनाया जा सकता है। हालांकि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी अगर मान लिया सपोज बहुत अच्छी धूप निकलती है किसी के पास और खुला स्पेस अवेलेबल है उसके पास, बाहर घर के या छत पे, तो उस केस में वो इनका यूज़ करके खाना बना सकते हैं। जैसे चावल, दाल इत्यादि हर तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अगर आपके पास नॉर्मल सोलर कुकर है तो उस केस में आप छौंक नहीं लगा सकते, रोटी नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपके पास कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण वाला सोलर कुकर है तो ये काम भी उसमें किए जा सकते हैं आराम से। इसके बाद तीसरा लाभ जो इससे मिलता है हमें, वो ये मिलता है कि ईंधन काफ़ी महंगा होता है और ये जो कारें होती हैं केवल ईंधन से ही चलती हैं, लेकिन ईंधन का नवीनीकरण, रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता है। अब बिना ईंधन से कारें चलाई जा रही हैं। मतलब जो हमारे व्हीकल होते हैं वो उनके लिए पेट्रोल ही और डीजल वगैरह की ही जरूरत होती है, या सीएनजी वगैरह इस तरह के ईंधनों की जरूरत होती है, और उसे रिन्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो है तरीके आ गए हैं। आपने देखा होगा आजकल की खबरों में कि कुछ कारें ऐसी हैं जिनकी पूरी छत पे जो है वो सोलर पैनल लगे हुए हैं और उससे वो बैटरी चार्ज होती है और उसकी हेल्प से वो चल सकती हैं। हालांकि ये चीज़ें अभी महंगी हैं क्योंकि बैटरी वगैरह जो है, बैटरी इसके अंदर जो रोल प्ले करती है वो बहुत महंगी होती है। इसी वजह से वो हर चीज़ को महंगा कर देती है। सोलर पैनल लगाने में भी सोलर पैनल इतना महंगा नहीं होगा जितना कि महंगा आपको बैटरी पड़ेगी। ऐसे ही जो ई रिक्शा वगैरह भी देखे होंगे आपने,
जो बैटरी, हालांकि मैं बैटरी की बात कर रहा हूँ इसलिए ई रिक्शा की बात कर रहा हूँ, ई रिक्शा में सोलर पैनल का उपयोग नहीं है। लेकिन ई रिक्शा में भी आपने देखा होगा महंगी चीज जो होती है वो बैटरी होती है, यही प्रॉब्लम करती है और हर 5 से 6 साल बाद ये खराब भी हो जाती है, बदलनी भी पड़ती है। तो यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है इनमें, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक कारें भी जो है वो कितनी महंगी हैं, केवल अपनी बैटरी की वजह से महंगी हैं। क्योंकि अब कार जैसे है, मान लिया लेकर निकलेंगे आप, तो अब उसकी रेंज भी होनी चाहिए। मान लिया सपोज 400-500 किलोमीटर चल सकना चाहिए एक बार में, नहीं तो पता लगा वो बीच में रुक जाएगी और उसके बाद फिर उसको धक्का देना पड़ेगा। क्योंकि सीएनजी और पेट्रोल में तो ये होता है कि सीएनजी खत्म हो जाए तो पेट्रोल से चल देगी, लेकिन यहाँ पर इंजन नहीं होता है इसमें। जो सोलर से चलने वाली कारें या बिजली से चलने वाली कारें होती हैं, इनमें कोई पेट्रोल का इंजन नहीं लगता है। तो अगर ये बैटरी खत्म तो इसका मतलब आप वहीं रुक जाओगे, फिर या तो चार्ज करो उसे या फिर धक्का दो, यही दो तरीके बचते हैं आपके पास। इसके बाद आगे इसमें बढ़े तो और क्या फायदे हैं इसमें। सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है, इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। वो बिल्कुल सही बात है, हर रोज सूरज निकलेगा और हर रोज हमें ये ऊर्जा प्राप्त होगी। अगला है सौर ऊर्जा खर्चों से मुक्त है, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से अधिक रहित है। मतलब आपको किसी को कोई कुछ देना नहीं है कि सूर्य का उपयोग किया। जैसे बिजली लेते हैं आप तो उसके लिए आपको यूनिट वाइज आपको बिल आता है, वो देना पड़ता है। सूर्य का उपयोग करने के लिए ऐसा कोई वो आपका वो नहीं है कि आपने सोलर पैनल लगाया है तो रोज धूप का आप इतने पैसे दोगे, ये दोगे वो दोगे, ऐसी कोई चीज इसके साथ नहीं है। अगला है सौर ऊर्जा का उपयोग गांव व शहरी दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। हाँ, तो ये भी सही बात है कि दोनों जगह इसका यूज कर सकते हैं। हालांकि शहर में जैसे मान लिया फ्लैट्स वगैरह हैं, उनमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, सोलर कुकर कहाँ रखेंगे वो, क्योंकि छत होती है ना, वो जमीन होती है, तो इसलिए वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी शहरों में भी यूज आराम से कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा सौर ऊर्जा की हानि, हानि तो नहीं कह सकते हैं लेकिन इसे लिमिटेशंस कहना चाहिए था। ये हेडिंग थोड़ा सा जो है यहाँ पे आपको लिमिटेशंस, लिमिटेशन का मतलब होता है सीमाएं, मतलब जहां पर ये काम नहीं कर सकता, जहां पर ये थोड़ा सा मात खा जाता है और चीजों से। पहला है हम सौर ऊर्जा को रात के समय उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप रात का खाना, भले ही दिन का खाना आप सोलर कुकर से बना लो, लेकिन रात का खाना आपको गैस पर ही बनाना पड़ेगा, या फिर सुबह ही इतना ज्यादा बना लो कि वो रात में खाओ, लेकिन बासी खाना भी ठीक नहीं कहा जाता। दिन के समय अगर मौसम खराब हो गया या बारिश हो गई, उस पर सूर्य की बिना उपस्थिति के बिना ऊर्जा उत्पन्न करना संभव नहीं है। इसलिए यह सौर ऊर्जा पैनल एक समाघात रूप से ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। मतलब समाधान के रूप में एक विशेष ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। पता लगा आपने सोलर कुकर से आज सोचा कि खाना बनाएंगे और पता लगा बारिश हो गई, बादल हो गए और आप बस ऐसे ही बैठे रह गए। तो इसलिए मतलब कहने का मतलब है आपको अगर सोलर पैनल लगा भी दो या सोलर कुकर ले भी लो तो भी ऐसा नहीं है गैस हटा दोगे, गैस तो रखनी ही पड़ेगी आपको। तो इसलिए जब दोनों ही चीजें करनी है तो फिर आदमी सोचता है कि क्यों फिर बेकार में टाइम वेस्ट किया जाए उसमें, और दूसरा टाइम भी ज्यादा लगता है सोलर वाले में उसमें। तो केवल वही क्षेत्र सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त है जहां सूर्य प्रकाश अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है। बिल्कुल सही बात है, जहां पे धूप तेज मिलती है वहीं पर सौर ऊर्जा का यूज किया जा सकता है। अब जहां पे मान लिया सपोज कभी धूप निकलती नहीं ज्यादा, इस साल भर में कम धूप निकलती है, तो उस केस में वहां पर इसका यूज करना थोड़ा सा मतलब उतना फायदेमंद नहीं है। फिर उसके बाद ऊर्जा के अन्य साधनों की अपेक्षा सौर ऊर्जा का उत्पादन काफी कम है। मतलब जितना आप धूप लेंगे उसके हिसाब से बहुत कम एनर्जी जो है वो उत्पन्न हो पाती है, तो ये भी इसके साथ एक नुकसान है। और इसके बाद जो है वो लास्ट हमारे पास अगला पॉइंट आता है पांचवा, सौर पैनलों के लिए पर्याप्त संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे अत्यंत नाजुक होते हैं। कोई पत्थर ना फेंक दे उस पे, कोई कुछ ना फेंक दे, जो आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए इसके बीमा जैसे अतिरिक्त खर्च को भी झेलना पड़ता है। मान लीजिए सपोज करिए आप सोलर पैनल लाए, उसके साथ 25 साल की गारंटी होती है, तो 25 साल की गारंटी वो केवल तब है जब वो टूटे ना। आप सोचिए आप गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चे और मान लिया सपोज बॉल फेंक दी किसी ने और वो जा करके ऊपर लग गई और वो टूट गया, तो फिर उस केस में वो बेकार है, ना कोई रिपेयरिंग ना कुछ, वो ऐसे ही कूड़े में चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उसका बीमा कराना पड़ता है कि हाँ भाई अगर ये टूट जाए, जैसे गाड़ी का बीमा होता है और घर का बीमा या इस तरह के बीमे होते हैं, अपनी जिंदगी का बीमा होता है, जीवन बीमा जिसे कहते हैं, वैसे ही आपको सोलर पैनल का भी बीमा कराना पड़ता है ताकि टूट जाए तो हमें उसका पैसा मुआवजा मिल सके। तो ये भी एक अतिरिक्त खर्चा है जो इसके साथ जो है वो जुड़ा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए इन्वर्टर बैटरी की आवश्यकता होती है ताकि बिजली पैदा करने के लिए बैटरी में संचित ऊर्जा को वैकल्पिक बिजली में बदला जा सके।
अन्य विद्युत उपकरणों को स्थापित करने की अपेक्षा एक सोलर पैनल को स्थापित करना काफी सस्ता है। मतलब कहने का यह है, सस्ता तो क्या है, मतलब एक बार अगर मान लिया सपोज करिए स्टार्टअप लेना है आपको, स्टार्टअप लेना है मतलब एक बार आप घर में सोलर पैनल और पूरा बैटरी सिस्टम लगाना चाहते हैं तब तो वो महंगा है, ठीक है ना। और बाकी उसके बाद जो बिजली का प्रोडक्शन होगा वो चीज सस्ती है। तो चूंकि हम हानियां पढ़ रहे हैं ना, तो हानि में यहाँ पे ये थोड़ा सा लिखने में कमी हो गई है, थोड़ा सा वो है कि सौर पैनल को स्थापित करना महंगा होता है, उससे जो बिजली का प्रोडक्शन होगा बाद में वो सस्ता पड़ता है। तो अब ऐसी सस्ती चीज से क्या फायदा जिसको लगाने में ही इतना महंगा जा रहा हो। तो ये भी एक कहने का मतलब है, एक कमी है कि सौर ऊर्जा में ये चीज जो है वो दिक्कत करती है। तो हालांकि फायदे हैं सौर ऊर्जा के, लेकिन उसके हिसाब से इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ सीमाएं हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, और तब जाकर के सोलर ऊर्जा से सोलर पैनल या फिर सोलर कुकर को खरीदने पे के ऊपर विचार करना चाहिए। सोलर कुकर में ये भी होता है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने रख दिया उसके अंदर खाना बनने के लिए और उसके बाद आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया। जैसे जैसे सूर्य अपनी डायरेक्शन बदलेगा उसी हिसाब से सोलर पैनल को भी घुमाना पड़ता है। तो इस हिसाब से भी जैसे जैसे पापड़ सुखाते हैं घरों में लोग, होली होली में पापड़ वापड़ या चिप्स सुखाते हैं, तो छत पे रख दिया, अब सूरज जैसे चल रहा है, छाया होती जा रही है, तो उसी हिसाब से उसको चादर को खिसकाना भी पड़ता है इधर उधर। तो जैसे जैसे सूर्य चलता है उस तरह से उसको चेंजेस भी करने पड़ते हैं। सोलर पैनल में भी इस तरह से करना चाहिए, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है कि आप पूरे दिन उसको बदलो डायरेक्शन, तो बस एक ही दिन में रख देते हैं। अदरवाइज अगर उसकी डायरेक्शन बदली जा सके सोलर पैनल की, तो जितना वो प्रोडक्शन दिन भर में करता है उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्शन वो करके देगा आपको। लेकिन बस वो उतना करना फीजेबल नहीं है, उतना करना जो है वो मुश्किल है, तो इसलिए नहीं किया जाता। तो ये आपको सोलर एनर्जी के बारे में सारा कुछ था। क्या इसके उपयोग हैं, क्या इसके लिमिटेशंस हैं, क्या इसकी सीमाएं हैं, कमियां हैं। तो इस वीडियो को फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। क्योंकि और साथ ही साथ मैं बता दूं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं विशाल सविता, उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से ये नोट्स बनाए हैं। डिस्कशन करके हम लोगों ने तब मिल करके नोट्स प्रिपेयर किए हैं। पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद अच्छी तरह से अपने नोट्स बना करके देखिए। पीडीएफ भले ही आपके पास आ जाए, लेकिन मैं फिर से वही बात कहूंगा जो मैं पहले भी कहता रहा हूं कि अपने राइटिंग में अपने नोट्स बनाएं, आप हेल्प यहाँ से ले लें, और उसके बाद जब आप एग्जाम में जब उन नोट्स को पढ़ेंगे जो आपकी अपनी राइटिंग में होंगे, तो वो आपको ज्यादा याद रहेंगे, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।